हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं क्लास 12 मैथ की प्रश्नावली 5.4 को। तो एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन में कहा है इसने कि निम्न प्रश्नों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करना। मतलब इस एक्सरसाइज में जितने भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन हैं सभी का जो है यक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमारे पास दिया हुआ है e की पावर x अपान साइन x। ये हमारे पास एक बेटा फंक्शन गिवन है, कह रहा है इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले आप इसको y बराबर एक मान लेंगे। हमने y बराबर इसको मान लिया। अब अवकलन कराएंगे किसके सापेक्ष, x के। कह रहा क्वेश्चन में बेटा x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के जब हम सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का बेटा अवकलन क्या हो गया, dy अपान जो है dx हो गया, बराबर a की पावर x अपान साइन x का अवकलन करेंगे। तो हमने आपको पहले भी एक्सरसाइजों में बताया है कि जब कोई बेटा फलन हमारा p अपान q के रूप में हो, यानी कि अंश और हर के रूप में हो या बटे में हो, तो आप हमेशा फार्मूले का यूज करेंगे अंश और हर के फार्मूले का। फार्मूला क्या होता है हम लोग इधर लिख लेते हैं। फार्मूला होता है बेटा हर d अपान जो है dx अंश का अवकलन माइनस अंश d अपान जो है dx हर का अवकलन, सबके बटे जो है हर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले का यूज हम लोग जब करते हैं जब कोई फलन हमारा अंश हर में हो यानी कि बटे में हो। तो इसका अवकलन हमें करना है फलन का, तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसी का तो यूज करेंगे। तो इसका यूज करेंगे फार्मूले का। क्या होता है बेटा हर क्या है साइन एक्स रख लिया। फिर क्या होता है d अपान जो है d अपान dx अंश क्या है यहाँ पे e की पावर x माइनस बेटा अंश है e की पावर x, d अपान जो है dx हर क्या है साइन x। क्लियर हो गया ना बेटा। सबके अपान जो है क्या होता है हर का स्क्वायर। हर हमारे पास क्या है साइन x का क्या हो गया स्क्वायर। क्लियर हो गया ना। हम लोग इसको अब रब कर देते हैं। आप हमेशा याद रखिए जब कोई फलन अंश हर में हो तो इस फार्मूले का यूज करें। dy अपान जो है dx बेटा बराबर साइन का तो अवकलन नहीं होगा, अवकलन उसी का होता है जिसके पहले d अपान dx होता है। तो इसको तो हम लोग ऐसे ही रख लेंगे साइन बेटा x e की पावर x। अब e की पावर x का हमें क्या करना है अवकलन। तो e की पावर x का अवकलन बेटा क्या होता है e की पावर x होता है ना, जो सेम वही होता है। तो e की पावर x का क्या हो गया e की पावर x माइनस इसका तो होना नहीं, ऐसे रख लीजिए साइन x है बेटा। साइन का अवकलन क्या होता है साइन x का cos x। तो हमारा यहाँ पर बेटा क्या हो गया cos x हो गया अपान साइन x का स्क्वायर है तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, बात तो वही है। तो dy अपान जो है बेटा dx इक्वल टू, अब देखो इससे कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, साइन x e की पावर x माइनस e की पावर x साइन cos x कुछ मिल रहा है बेटा कॉमन। e की पावर x को हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे साइन x माइनस cos x, e की पावर x कॉमन में आ गया अपान बेटा क्या हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर x हो गया। बस यहीं पे इसको जो है क्या करना है छोड़ देना है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। बेटा फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 2 में हमारे पास गिवन है एक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में है e की पावर साइन इनवर्स x। कह रहा है इसका जो है अवकलन कीजिए, समझिए। तो सबसे पहले आप इसको क्या मान लेंगे y बराबर हमने मान लिया। अवकलन जो करना है वो किसके सापेक्ष करना है x के। तो लिखेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष बेटा जो हम लोग अवकलन करेंगे तो y का अवकलन क्या हो जाएगा dy अपान dx हो गया। क्लियर हो गया। अब इसका अवकलन करना है e की पावर साइन इनवर्स x। पहले समझिए बेटा इसको,
डी अपान डी एक्स ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, सेम वही रहता। ए की पावर एक्स का अवकलन हुआ तो वही रहा। अब एक्स का कराओगे क्या हो गया 1, तो अब इसकी गुणा कराओगे तो क्या हो गया, ए की पावर एक्स का वही रहा। अगर हमारे पास बेटा डी अपान डी एक्स ए की पावर सपोज कर लो साइन एक्स होता तो अवकलन तो यही रहेगा भाई, ए की पावर एक्स का क्या रहता वही रहता, तो ए की पावर एक्स का क्या रहा, सेम रहा कि नहीं रहा, क्लियर हुआ कि नहीं। अब हमारा क्या होगा साइन इनवर्स का, तो सॉरी साइन का होगा, तो साइन का हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया। तो इसी प्रकार हम लोग इसका क्या करेंगे, ए की पावर साइन इनवर्स का वही रहा, सेम रख लो, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक, अवकलन हमने क्या बताया सभी का होता है, ये हुआ ए की पावर साइन इनवर्स का। अब करेंगे साइन इनवर्स का, तो अगले स्टेप में लिखेंगे साइन इनवर्स का, तो डी अपान जो है डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। डी अपान डी एक्स बता रहा है कि इसका अभी अवकलन नहीं हुआ, अगले स्टेप में करेंगे। क्लियर हो गया। तो डी बेटा वाई अपान जो है डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। अब हमें अवकलन किसका करना बेटा है, साइन इनवर्स एक्स का। तो हमें यार पता है कि ये तो फार्मूला ही होता है डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। क्या फार्मूला होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो साइन इनवर्स का अवकलन करा दो, क्या हो गया 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। वेरी सिंपल। थोड़ा इसको सही से लिख दीजिए, डी वाई अपान डी एक्स बराबर बेटा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा काहे का आंसर निकल आया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी के। अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में हमारे पास क्या बेटा गिवन है, e की पावर x की पावर 3 ये दिया हुआ है, कह रहा है इसका अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले आप इसको क्या मानेंगे y मान लिया। अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम बेटा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इस फलन का, तो y का पहले क्या हो गया, डी वाई अपान डी एक्स हो गया इज इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब। तो ए की पावर एक्स क्यूब का जो अवकलन होता है वो सेम ही रहता है। अभी हमने आपको बताया जैसे ए की पावर साइन इनवर्स का क्या रहा, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स, वैसे ही ए की पावर एक्स क्यूब का क्या रहेगा, वही रहेगा ए की पावर एक्स क्यूब रहा। अब अवकलन किसका होगा, एक्स क्यूब का। अगले स्टेप में कर लेंगे डी अपान डी एक्स की पावर 3। क्वेश्चन समझ में आ गया। डी वाई अपान जो है डी एक्स बेटा बराबर e की पावर x क्यूब। अब इसका अवकलन करिए। हमने क्या बताया था इसका यूज, जब x पर कोई अचर घात होती है तो x की पावर n का यूज करते हैं, तो 3 हो गया, x की पावर 3 माइनस 1 हो गया। तो d बेटा y अपान जो है dx बराबर हमारे पास क्या हो गया, इसको पहले लिख लिया 3 और यहाँ पर क्या हो गया x स्क्वायर, 3 से 1 गया 2 बचा, और क्या हो गया e की पावर x की पावर बेटा 3। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमारा आंसर का है का आ गया, ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गए तीनों। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर करेंगे 4 को। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है 4 बेटा, क्वेश्चन में है साइन और ब्रैकेट में हमारे पास दिया है tan इनवर्स ए की पावर जो है माइनस एक्स। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इसने क्वेश्चन में कहा, अच्छा क्वेश्चन है, इसने क्वेश्चन में कहा है कि हमें x के सापेक्ष क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं इसको, y बराबर फंक्शन मान लिया। अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष बेटा अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष जब हम लोग अवकलन करेंगे तो y का अवकलन क्या हो गया, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन समझिए यहाँ पे, देखो बेटा हमारे पास अवकलन क्या होता है, डी अपान डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया, कॉस एक्स। तो साइन का अवकलन क्या हो गया, कॉस एक्स। अगर यहाँ x है तो x हो गया। और अब हमारा x की जगह क्या है, ये सब x की जगह पे है
tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, तो x की जगह पे क्या रहेगा, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स रहेगा। अब साइन का बेटा अवकलन क्या होता है, साइन का अवकलन cos x, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया cos x, और x की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। क्वेश्चन समझ में आया। अब अवकलन बेटा किसका होगा, tan इनवर्स, सभी का होता है ना, अवकलन तो हमारा ये साइन का हुआ है, अब करेंगे इसका tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का अलग स्टेप में। क्वेश्चन समझ में आया। जैसे साइन का अवकलन क्या होता है cos x, तो यहाँ x है तो यहाँ x हो गया। अब यहाँ पर अगर x की जगह बेटा ये दिया है तो यहाँ पर जो है x की जगह क्या हो जाएगा, यही तो होगा भाई। क्लियर हुआ। आगे देखिए dy अपान जो है dx इक्वल टू cos बेटा x को हम लोग ऐसे रख लेंगे tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। इसका तो अवकलन हो चुका, अब इसका अवकलन करना, समझो यहाँ पे समझना। d अपान जो है बेटा dx, हमें पता है tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या दिया है e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर। भाई x की जगह पे क्या दिया बेटा e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब अवकलन किसका होगा, ये तो tan इनवर्स का हुआ, अब होगा e की पावर x का। अगले स्टेप में करेंगे e की पावर माइनस एक्स का। ठीक, dy अपान जो है dx इक्वल टू, यहाँ पे बेटा हमारे पास cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स हो गया, अपान इसको अपान में लिख लेंगे e 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। e की पावर माइनस एक्स के होल वर्ग को हम लोग लिख सकते हैं e की पावर बेटा माइनस 2x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही हमने इसको लिख लिया। अब अवकलन हम लोग क्या करेंगे e की पावर माइनस एक्स का, तो e की पावर माइनस एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस e की पावर माइनस एक्स, मतलब सेम वही रहता है, सिर्फ माइनस लग जाता है। dy अपान जो है dx इक्वल टू, इसको पहले लिख दीजिए माइनस e की पावर माइनस एक्स, cos बेटा जो है tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, सबके अपान 1 प्लस e की पावर माइनस बेटा क्या हो गया 2x। तो ये हमारा क्या निकल आया, क्वेश्चन नंबर बेटा 4 का जो है फाइनल आंसर निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा समझ में आ गया होगा आपको सभी के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, रब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 5 हमारे पास गिवन है। 5 में क्वेश्चन दिया है बेटा log cos e की पावर x। अब देखो क्या दिया है cos e की पावर x, अवकलन करना तो सबसे पहले आपको क्या मानना y मान लिया, अवकलन करा दीजिए। किसके सापेक्ष में अवकलन कराना है x के, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष हमें क्या करना है बेटा अवकलन। देखो y का अवकलन क्या हो गया dy अपान dx हुआ इक्वल टू, अब यहाँ देखो ये log बेटा हमें फिर देख लो एक बार, log x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है 1 अपान x, मतलब log जो है ये जो अपना x थीटा है इसको कहाँ भेज देता है नीचे। अब x का करेंगे तो क्या हो जाता है 1, तो 1 अपान क्या हो गया x। तो इसी प्रकार अगर हम लोग यार log साइन x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका log का x तो ये हो गया, अब log x का अवकलन क्या हो गया 1 अपान साइन x, क्योंकि log x का क्या होता है 1 अपान x, यानी कि x नीचे आ जाता। इसी प्रकार log साइन का क्या होगा 1 अपान साइन हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब साइन का करेंगे बेटा अगले स्टेप में कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो हमें क्या सीखना है log x का अवकलन। अब सपोज करो एक हमें आप बताओ d अपान dx और log बेटा जो है cos x है, बताओ इसका अवकलन क्या होगा। log का क्या होगा log cos x का, भाई log cos x, log का जो हमारा x है यही तो है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 अपान cos x। अब cos का होगा तो माइनस का साइन हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब क्वेश्चन देखो log x, तो x की जगह पे ये सब है, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या हो गया 1 अपान ये सब नीचे आ गया cos बेटा e की पावर x हो गया। क्लियर हुआ। अब अवकलन किसका करेंगे हम लोग, इसका अगले स्टेप में cos e की पावर x का। समझ में आ गया इतना।
डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान कास बेटा ई की पावर एक्स। कास का अवकलन क्या होता है, कास एक्स का माइनस साइन एक्स। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। तो एक्स की जगह क्या है, ई की पावर एक्स, तो इसलिए क्या हो गया, ई की पावर एक्स। अब बेटा अवकलन किसका करेंगे, ई की पावर एक्स का अगले स्टेप में, क्योंकि अवकलन हम लोग क्या करते हैं, सभी का करते हैं। सबसे पहले लाग का किया, ये हो गया। कास हमारा ये है, इसका करेंगे तो कास का ये हो गया। अब करेंगे ई की पावर एक्स का अगले स्टेप में। तो डी वाई अपान जो है डी एक्स, इसको बेटा रब कर देते हैं। तो बराबर माइनस का साइन ई की पावर जो है एक्स ये हो गया, अपान बेटा कास ई की पावर जो है एक्स ये वाला, इनटू इसका अवकलन जो होता है ई की पावर एक्स का सेम रहता, वही रहता। तो यहाँ पर क्या रख लेंगे, ई की पावर एक्स रख लिया। तो डी वाई अपान बेटा डी एक्स इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लीजिए माइनस ई की पावर एक्स, और साइन अपान कास क्या होता है, टेन एक्स, और x की जगह क्या है, ई की पावर x। तो इसलिए क्या यहाँ पर आंसर आ गया, माइनस ई की पावर x ये हो गया, और साइन अपान कास क्या होता है, टेन एक्स। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। अब हम इसके बाद नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 6 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है सभी के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 में हमारे पास गिवन है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डेट डैश प्लस ई की पावर एक्स की पावर जो है 5, ये दिया। तो सबसे पहले इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसलिए सबसे पहले आप इसको क्या मान लो, y बराबर। हमने y बराबर इसका मान लिया। अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के। क्वेश्चन में इसने कहा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के जब सापेक्ष बेटा हम लोग अवकलन करेंगे तो y का क्या हो गया, डी वाई अपान डी एक्स हो गया, बराबर ई की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो सेम होता है, तो यहाँ पर ए की पावर एक्स का क्या रहेगा बेटा, यही रहा, प्लस अब इसका करेंगे। हमने अभी आपको बताया ए की पावर एक्स का सेम रहता तो ए की पावर एक्स स्क्वायर ही रहा। अब किसका अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का, क्योंकि अवकलन क्या काहे का करते बेटा, सभी का। अब एक्स स्क्वायर का अगले स्टेप में करेंगे, समझ में आया। प्लस बेटा अगर चाहो तो यहाँ पर ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स की पावर 4 यहाँ पर है हमारे पास। अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहे तो आप भी जो है ऐसे ऐसे क्या कर देंगे, डेट डैश। अब इसका अवकलन करा दीजिए, तो ई की पावर एक्स की पावर 5 का तो सेम रहा। अब किसका होगा, एक्स की पावर 5 का, अगले स्टेप में करा देंगे। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन फिर दोबारा देख लीजिए। ई की पावर एक्स का वही रहा, ई की पावर एक्स स्क्वायर का सेम रहता है, वही रहा। अब अवकलन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, अगले स्टेप में करेंगे। प्लस डेट डैश में दिया, हमने भी डेट डैश लगा लिया, प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5 का यही रहा। अब करेंगे एक्स की पावर 5 का, तो अगले स्टेप में करेंगे, समझ में आया। अगर हम लोग चाहें तो बीच में जो ये हमारे जो फलन है ये इसको मिस है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है आपको लिखना। डी वाई अपान जो है डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स हो गया, प्लस बेटा ई की पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया, प्लस डेट डैश प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5, इसका बेटा कराएंगे तो 5 एक्स की पावर क्या हो गया, 4। ठीक, क्रम से इसको लिख दीजिए। डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस, ये इसको पहले लिख लीजिए अचर को, 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर बेटा, प्लस डेट डैश, इसको पहले लिख लीजिए 5 एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स की पावर 5। समझ में आ गया। ये बेटा इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 में हमारे पास एक फलन दिया है ई की पावर अंडर रूट एक्स, पूरे को काहे में दिया है, रूट में। समझना, अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है इसका अवकलन कीजिए। सबसे पहले आप इसको क्या मानो,
y। मान लिया अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे, पहले थोड़ा बेसिक देखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। d अपान बेटा dx, देखो अंडर रूट x है, ठीक, इसका अगर हमें अवकलन करना हो तो कैसे करेंगे, d अपान dx। जब भी हम किसी का अवकलन करते हैं तो रूट को हटा के पावर का यूज करते हैं, तो रूट को हटा दिया 1/2 हो गया। अब x की पावर n वाला फार्मूला बना तो 1/2 हो गया, अवकलन कर रहे हैं 1/2 x की घात 1/2 -1, ये तो होता है। तो 1/2 x की पावर, इसमें लासा ले लो, तो जब लासा लोगे तो -1/2 हो गया, समझना। इसके बाद 1/2 हो गया, ये माइनस का है, नीचे आ गया का हो गया प्लस का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और रूट, ये 1/2 को हटा के हम लोग काहे का यूज कर सकते हैं, रूट का। क्लियर हुआ। तो जब हमने जो है इसका अवकलन किया है तो हमारे पास यही तो आया। अब x का करोगे तो x का 1 हो जाएगा। तो अंडर रूट x का, जब अंडर रूट का जब बेटा हमने अवकलन किया तो ये आया, ठीक, क्या आया 1/2 हो गया, बाकी जो यहाँ पर था फलन वही हमारा आ गया। अंडर रूट का जब अवकलन किया है तो 1 क्या हो गया 2, अंडर रूट जो फलन था वही आया कि नहीं आया। अब क्वेश्चन देखना, अंडर रूट बेटा हमारे पास अगर साइन x है, इसका अवकलन करना है, आप बताएंगे हमें डायरेक्ट क्या करना है। रूट का पहले अवकलन होगा, रूट का अवकलन क्या हो गया 1/2 हो गया, और बाकी जो क्वेश्चन फलन था वही हो गया। नहीं समझ में आया, आ गया समझ में ना। ये अवकलन किसका हुआ, सिर्फ रूट का। अब होगा रूट के अंदर जो है, रूट के अंदर क्या है साइन, साइन का क्या हो गया cos x। क्लियर हुआ। अब इसके बाद और अगर एक हम लोग देखना चाहें, इसको रब कर दें बेटा, चलो इधर देखते हैं। d अपान जो है dx, अंडर रूट हमारे पास बेटा tan x है, तो tan x का अवकलन पहले रूट का करेंगे, रूट का क्या होता है 1/2 हो गया, बाकी जो फलन है वही रहा। अब tan का करेंगे तो tan का क्या हो गया sec² x। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रहेगा सभी को। अब क्वेश्चन देखिए अपना, तो y का अवकलन क्या हो गया dy अपान बेटा dx हो गया। अब इस रूट का अवकलन करेंगे तो क्या होता है 1/2 हो गया, बाकी जो भी रूट में है वही लिख लो, e की पावर अंडर रूट x। क्लियर हो गया। ये अवकलन किसका हुआ भैया, इस रूट का। अब अवकलन हम लोग काहे का करेंगे, इसके अंदर जो है e की पावर अंडर रूट x का। क्लियर हुआ। अब बराबर बेटा 1/2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x हो गया। इसका अवकलन देखो e की पावर x के रूप में है कि नहीं है, e की पावर अंडर रूट x, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है वही रहता, e पर जो पावर होती है, तो e की पावर अंडर रूट x का यही रहा। अब अवकलन किसका होगा अंडर रूट x का, अगले स्टेप में। समझ में आ रहा है ना। dy अपान बेटा dx इज इक्वल टू, तो e की पावर अंडर रूट x ये अपान 2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x इंटू, अब इसका बेटा अंडर रूट x का अवकलन अभी हमने किया था, क्या होता है 1/2 अंडर रूट x हो गया। बिल्कुल सिंपल है। अब थोड़ा और कैलकुलेशन हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। dy अपान dx इज इक्वल टू 2 दूना कितना हो गया, पहले e की पावर अंडर रूट x हो गया, अपान 2 दूना 4, 2 2 जा 4, अंडर रूट x बेटा ये, और अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x हो गया। क्लियर है। आप चाहे यही छोड़ दीजिए, या तो आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। dy अपान dx बराबर e की पावर अंडर रूट x अपान 4 हो गया, इसको एक ही रूट में रख दीजिए, तो x हो गया e की पावर अंडर रूट x हो गया। ये बेटा इसका क्या निकल आया, फाइनल आंसर निकल आया। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे 8 को। रब कर, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, रब करें। हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 बेटा हमारे पास गिवन है log x, log बेटा log x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या मानेंगे, इसको y मान लिया, सबसे पहले y मान लिया, ठीक। अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के। तो अब हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के
सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के जब हम बेटा सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या हो गया, dy/dx हुआ। अब यहाँ पर आप ये देखिए कितने फलन हैं, लाग और लाग x, यानी कि लाग और लाग x। लाग का ये जो लाग है इसका x यही तो पूरा हुआ, तो फलन तो एक ही हुआ भाई। जैसे हमारे पास साइन है और लाग x, अब कितने फलन है यहाँ पे, एक फलन, क्योंकि साइन का x ये पूरा हुआ। और अगर हमारे पास साइन x और लाग x होते तो कितने फलन होते, तो 2 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने फलन है, एक फलन है, लाग और लाग x। इस लाग का ये x हो गया, तो लाग x का अवकलन क्या होता है, अभी हमने आपको बताया लाग x का अवकलन 1/x। तो यहाँ पर क्या हो गया 1/x, x नहीं करना है, x की जगह पे यहाँ जो हो, यहाँ पर क्या दिया है log x। तो ये बेटा अपान में आया, क्वेश्चन समझ में आया। इस लाग का अवकलन किया तो 1/x होता है, x की जगह पे यहाँ ये है तो ये आ गया। अब अवकलन किसका करेंगे, d/dx, log x का, इसका अगले स्टेप में dy जो है dx = 1/log x। अब ये log x का होगा तो log x का बेटा क्या हो गया 1/x। अब देखो x की जगह पे x है तो इसलिए अपान में आ गया। अब x का करोगे तो 1 हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो dy बेटा dx बराबर क्वेश्चन हो गया 1/x को पहले लिखो x और log हमारा क्या हो गया x। तो ये आंसर का आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 का आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया सभी को। अब हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 फिर हमारे पास गिवन है, इसको रब करना है। पहले हम फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम दोनों करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 9 को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन है cos x अपान log x। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। सबसे पहले आप y बराबर मान लीजिए। सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, उसी के जैसा सेम क्वेश्चन ये हमारे पास गिवन है। तो इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे फिर देख लीजिए दोबारा। हमारे पास जो पहले हम लोग लिख लेते हैं, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष जब हम बेटा अवकलन करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो फलन दिया है वो काहे में है, बटे में है। बटे में है यानी कि आंसर के रूप में है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, याद कर लीजिए। अभी हमने करवाया हर d/dx बेटा अंश माइनस जो है अंश और d जो है dx हर, सबके अपान जो है हर का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करते हैं जब भी आपके पास कोई फलन बटे में हो, अंश हर में हो, यानी कि इस रूप में हो d/dx तो p/q के रूप में हो, तो आप समझ जाओ आंसर फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर यही लगेगा। y का क्या हो गया पहले dy/dx बराबर आंसर लगेगा। फार्मूला क्या होता है हर, हर यहाँ पर क्या है log x, d जो है बेटा dx, अंश अंश कितना है cos x हो गया, माइनस बेटा अंश है हमारे पास cos x, d जो है dx, फिर क्या है हर क्या है log x, सबके अपान हर का स्क्वायर, हर क्या है log बेटा x, तो log x का स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया, वैल्यू हमने पुट किया, समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग इसका अवकलन कर लेते हैं। dy जो है dx बेटा बराबर log x, तो ऐसे ही रहेगा। अवकलन होगा cos का, तो cos का अवकलन माइनस का sin x, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस का बेटा sin x, माइनस ये cos x हो गया, इसको ऐसे ही लिखेंगे। और log x का अवकलन क्या होता है 1/x, 1/x क्लियर हो गया। सबके अपान बेटा log x का होल स्क्वायर। और कैलकुलेशन करा दीजिए। dy जो है dx = ये माइनस है, इसको पहले लिख लीजिए, तो माइनस हो गया sin x, माइनस sin x को पहले लिख लिया। और हमारे पास यहाँ पर हो गया log x, माइनस बेटा cos x, ये अपान क्या हो गया यहाँ पे x हो गया, सबके अपान log x हो। आप चाहे यहीं पे छोड़ दीजिए या तो और कैलकुलेशन कराना चाहें तो और करा लीजिए। इसके बड़े कुछ नहीं तो 1 x लासा ले लीजिए।
तो डी वाई अपान जो है डी एक्स इजुकल टू यक्स, जब बेटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारा यक्स एलसीएम हो गया, समझिए यक्स जो है एलसीएम, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस का यक्स होगी मल्टीप्लाई इसकी, तो यक्स हो साइन यक्स हो लाग यक्स हो गया माइनस का बेटा कॉस यक्स, सबके अपान लाग यक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। एक और स्टेप बढ़ा दीजिए, डी वाई अपान जो है डी एक्स इजुकल टू, इससे माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा यक्स हो साइन यक्स हो लाग यक्स हो माइनस बेटा जो है कॉस यक्स अपान, अब ये जो है लाग यक्स इसके पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यक्स हो लाग यक्स का होल स्क्वायर। ये बेटा हमारा क्या निकल आया, क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनल आंसर निकल आया। तो चाहे आप जो है यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक भी कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, कोई भी बेटा प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर करेंगे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी करें रफ इसको। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास गिवन है कास लाग यक्स हो प्लस ई की पावर यक्स, ये दिया। कह रहा है इसका जो है यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको मान लिया y बराबर कास लाग यक्स प्लस ई की पावर यक्स। क्लियर हो गया। अब देखिए इसका अवकलन किसके सापेक्ष अवकलन करना है, यक्स के। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष जब हम लोग अवकलन बेटा करेंगे तो यहाँ y का क्या हो गया डी वाई अपान डी एक्स इजुकल टू, अब देखो यहाँ पर कितने फलन हैं, कास हो गया और कास का x ये पूरा हुआ ब्रैकेट वाला, तो एक ही तो फलन हुआ, एक फलन हुआ। अब कास x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x होता है ना, तो माइनस बेटा साइन और यक्स होता है, और यक्स की जगह पे अपना क्या है लाग यक्स प्लस ई की पावर यक्स, ये यक्स की जगह पे तो रख लिया। अवकलन सभी का होता है, ये हुआ कास का, अब इसका होगा ये ब्रैकेट में जो है अगले स्टेप में करेंगे डी अपान डी एक्स लाग यक्स प्लस ई की पावर यक्स, अगले स्टेप में करेंगे बेटा। समझ में आ गया। डी वाई अपान जो है डी एक्स इजुकल टू माइनस साइन लाग यक्स प्लस ई की पावर यक्स हो गया। इसका अवकलन करा दीजिए ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा लाग यक्स का 1 अपान यक्स, भाई लाग यक्स का अवकलन बेटा 1 अपान यक्स प्लस ई की पावर यक्स का क्या होता है, ई की पावर यक्स का सेम ई की पावर यक्स ही रहता है। आ गया समझ में। डी वाई अपान बेटा डी एक्स इजुकल टू, इसको पहले लिख दीजिए, तो माइनस ये वाला इसको पहले लिखो 1 अपान यक्स और प्लस ई की पावर यक्स, और क्या यहाँ पर हो गया साइन लाग यक्स प्लस ई की पावर यक्स। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का जो है फाइनल आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।